हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 13 जून को एक और धमाकेदार एसएमई ओपन होने जा रहा है यूनाइटेड कॉटफैब लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो यूनाइटेड कॉटफैब लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई थी और कंपनी हाई क्वालिटी ओपन एंड यार्न का मैन्युफैक्चर करती है, वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। कंपनी के क्लाइंट में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एंड गारमेंट एक्सपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर सम्मिलित हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो ओपन एंड कॉटन यार्न सम्मिलित हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद में स्थित है और मार्च 2024 तक देख लिया जाए तो कंपनी में कुल 118 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कई प्रकार के जो धागे होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और अपकमिंग एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 13 जून को ओपन होने जा रहा है और 19 जून तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख लें तो 70 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 36.2 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे प्रोसेस जारी कर रही है। अलॉटमेंट 20 जून को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 21 जून तक आपके पास रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 24 जून रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो रिटेल बैंक के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है और अदर्स के लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया। अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 69.8% जैसी बचेगी। ROE 12.76%, ROCE 26.95%। ROE देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेप्ट एंड इक्विटी 3.42 यानी एक से काफ़ी ज़्यादा है, तो जो कि नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। PE 13.88 है। और फाइनेंशियल में जब आप देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी हमारे लाख में दिए हुए हैं। तो जो एसेट्स हैं कंपनी के साल साल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 64 लाख का हो गया। और मार्च 2024 में कंपनी ने ज़बरदस्त नेट रेवेन्यू जनरेट किया। 11,552 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 1 लाख का नेट प्रॉफिट, मार्च 2023 में 13 लाख का, और मार्च 2024 अभी देखे ले रहे हैं तो कंपनी ने लगभग 866 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का ये मार्च 2024 में 188 लाख है, लेकिन बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में सिर्फ 106 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 4,750 लाख की कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग हो गई है। यानी टोटल बोरिंग देखते हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 18% की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है। तो 18 गुना 2000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 36,000 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 25 से 26% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी हाई क्वालिटी ओपन एंड यार्न की मैन्युफैक्चरर कंपनी है, यानी कंपनी कई प्रकार के धागों का मैन्युफैक्चर करती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो ठीक ठाक और सदा बाहर वाला है। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा विशेष सही नहीं है, क्योंकि मार्च 2024 में ही कंपनी के रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी मार्च 2024 में ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला हुआ। और वहाँ की बोरिंग देखते हैं तो कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। पी वाइज भी देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेकर आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में कुछ खास डिमांड निकल कर नहीं आ रही है। लगभग 25-26% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से यदि आप इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो इसकी ग्रे मार्केट डिमांड है वो लगभग 35 से 40% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन जैसा हम बता ही चुके कि लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।